दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली शांति क्या होती है? क्या ये दुनिया को बदलने से आती है या खुद को समझने से? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो लगभग 2000 साल पुरानी है, लेकिन उसके विचार आज भी उतने ही गहरे और जरूरी है। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस। मार्कस कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो रोम के एम्परर थे, यानी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान। लेकिन इस ताकत के बावजूद उन्होंने अपने अंदर झांका, अपनी कमजोरियों को समझा और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास किया। यह किताब दरअसल उनके प्राइवेट जर्नल का संग्रह है, जो उन्होंने खुद के लिए लिखा था, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन इसमें लिखे विचार हमें सिखाते हैं कि हम अपने मन पर नियंत्रण रखकर बाहरी परिस्थितियों के बावजूद एक शांत और अर्थपूर्ण जीवन कैसे जी सकते हैं। भागे अपने विचारों को नियंत्रित करो। मार्कस कहते हैं, तुम्हारा मन वैसा बन जाता है जैसा तुम बार बार सोचते हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानियां बाहर की दुनिया से आती हैं, लोगों से, हालात से, किस्मत से। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी परेशानी बाहर से नहीं, हमारे अंदर से आती है। मार्कस कहते हैं, अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो असल में तुम्हें वो बात नहीं, बल्कि उसके बारे में तुम्हारा विचार परेशान कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हें बुरा बोल दे तो वो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन तुम उसे बार बार सोचते हो, मन में घुमाते हो, तब वो तुम्हें चोट पहुंचाता है। इसलिए मार्कस सिखाते हैं, अपने विचारों पर पहरा दो, वही तुम्हारी असली हकीकत बनाते हैं। भाग दो, जीवन छोटा है, समय अमूल्य है। मार्कस बार बार याद दिलाते हैं कि जीवन बहुत छोटा है। वो लिखते हैं, यानी मौत कभी भी आ सकती है। जब हमें यह बात सच में महसूस होती है, तब हम समझते हैं कि झगड़े, ईर्ष्या, गुस्सा और लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करना बेकार है। वो कहते हैं, हर सुबह जब तुम उठो, खुद से कहो, आज मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो स्वार्थी, अज्ञानी या रूखे होंगे, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं बनूंगा। मार्कस हमें सिखाते हैं कि हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो, ईमानदारी से, शांति से और बिना समय गंवाए। भाग 3, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दो। यह स्टोइक फिलॉसफी का सबसे बड़ा सिद्धांत है। मार्कस कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे मौसम, दूसरों का व्यवहार, राजनीति या किस्मत। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है, हमारा खुद का व्यवहार और प्रतिक्रिया। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो तुम यह तय नहीं कर सकते कि वो क्या करेगा, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि तुम कैसा प्रतिक्रिया दोगे। मार्कस सिखाते हैं कि शक्ति का असली मतलब अपने मन पर नियंत्रण रखना है, न कि दूसरों पर। भाग 4, आत्म अनुशासन और कर्तव्य। मार्कस का मानना है कि इंसान का जन्म सिर्फ सुख भोगने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि अपने कर्तव्य निभाने के लिए हुआ है। वो कहते हैं, यानी हर काम इस तरह करो जैसे यह तुम्हारा आखिरी काम हो, तब तुम किसी काम को लापरवाही से नहीं करोगे। मार्कस के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन ही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि जब तुम अपनी इच्छाओं और आलस पर नियंत्रण कर लेते हो, तब तुम अपने जीवन के सच्चे मालिक बन जाते हो। भाग 5, दूसरों के प्रति करुणा। भले ही मार्कस सम्राट थे, पर उनके विचार बहुत विनम्र थे। वो कहते हैं, यानी हम एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि साथी हैं। मार्कस हमें सिखाते हैं कि दूसरों के प्रति दया और समझ रखना ही इंसानियत का असली गुण है। अगर कोई गलती करे तो उसे माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कमजोरियां हैं। वो बार बार याद दिलाते हैं, जब कोई गलत करे तो समझो कि वो अज्ञानता में है, बुराई में नहीं। भाग 6, बाहरी चीजों से निर्लिप्त रहो। मार्कस कहते हैं कि धन, प्रसिद्धि या ताकत, ये सब अस्थायी है। वो लिखते हैं, कई लोग जीवन भर दूसरों की प्रशंसा पाने के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन मार्कस हमें याद दिलाते हैं, सच्चा संतोष बाहरी चीजों में नहीं, अपने अंदर की शांति में है। वो कहते हैं, अगर तुम अपने मन को शांत रखो तो किसी बाहरी स्थिति की जरूरत नहीं है खुश रहने की। भाग 7, प्रकृति के अनुसार जियो। मार्कस कहते हैं
कि हर चीज प्रकृति का हिस्सा है और हमें भी उसी के अनुसार जीना चाहिए। वो मानते हैं कि हर घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, कुदरत का ही नियम है। इसलिए शिकायत करने की बजाय उसे स्वीकार करना सीखो। यानी जो भी होता है उसे ऐसे स्वीकार करो जैसे तुमने खुद चुना हो। तभी तुम अंदर से शांत रह पाओगे। भाग 8, आत्मचिंतन। मार्कस रोज रात को खुद से सवाल करते थे, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहां गलती की, क्या मैं दूसरों के प्रति दयालु था। वो मानते थे कि स्वयं को सुधारना एक सतत यात्रा है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। अब यह बहस मत करो कि अच्छा इंसान कौन होता है, बस खुद बनो। भाग 9, स्वीकार करो और शांत रहो। मार्कस हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो भी आता है उसे शांत मन से स्वीकार करो, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। वो कहते हैं, यानी जो बाधा है वही रास्ता है, जो मुश्किल लगती है वही तुम्हें मजबूत बनाती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, मेडिटेशंस सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रित करो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाओ, दूसरों के प्रति दयालु बनो और हर दिन को एक उपहार की तरह जियो। अगर तुम इन बातों को दिल से समझ लो तो जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम अंदर से